हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और आज की वीडियो में हम कुछ डीबीटी से आए हुए न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बहुत इजी होते हैं और पार्ट ए में बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए। So question है, you are given a 5 millimolar solution of sucrose and if you hydrolyzes it by adding equal volume of 10 millimolar HCl, what would be the final concentration of glucose and fructose in the hydrolysis? तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि सुक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है। जब ये ब्रेक डाउन होता है या इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज देगा। यानी कि अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करती हूँ और हाइड्रोलिसिस करने के लिए मैंने HCl यूज किया है तो मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज मिलेगा। हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है कि हमारे पास है 5 मिली मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास सुक्रोज का। इसमें मैं क्या करती हूँ, इक्वल वॉल्यूम पे ऐड कर देती हूँ, इक्वल वॉल्यूम में ऐड कर देती हूँ 10 मिली मोलर HCl। अब इक्वल वॉल्यूम ऐड करने से हुआ क्या कि आपने यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम जो है डबल हो गया है। देखो 5 मिली मोलर है, ये 10 मिली मोलर है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, डबल हो गया। अब वॉल्यूम के डबल होते ही सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो देखिए कैसा हो रहा है कि अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये है, ये मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे हमने दोनों को ऐड कर दिया, सुक्रोज और HCl को ऐड कर दिया। अब उस सॉल्यूशन को, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसमें मैंने सुक्रोज भी ऐड कर दिया है और इसी में जो है मेरा HCl भी है। ठीक है। अब इसको इसी में से मैं इसके दो पार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, दो पार्ट कर लिया तो ये हो गया 5 मिली मोलर HCl, ये हो गया 5 मिली मोलर HCl। तो मेरे पास 5 मिली मोलर HCl चला आया, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज का है वो तो हाफ हो गया। तो यहाँ पे सुक्रोज कितना आ गया, 2.5 मिली मोलर। कैसे, 5 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मिली मोलर आ गया आपका सुक्रोज। अब जो सुक्रोज है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। मतलब यहाँ से जो है आपको 2.5 मिली मोलर ग्लूकोज मिलेगा एंड यहाँ पे हमको 2.5 मिली मोलर फ्रक्टोज मिलेगा। तो आपसे यही पूछा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से भी हमको यही कॉन्सेंट्रेशन मिलने वाला है और सिमिलरली यहाँ से भी हमें 2.5 मिली मोलर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलने वाले हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यस, 2.5 मिली मोलर ग्लूकोज एंड 2.5 मिली मोलर फ्रक्टोज। एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि हमें जो है 1:1 रेशियो में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइल मेजरिंग द पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन अ ड्रग फॉर्मुलेशन। हम क्या कर रहे हैं, एक ड्रग का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, उसमें हमें पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है। तो जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसने क्या किया, 10 माइक्रोलीटर सैंपल को लिया और उसमें मिक्स कर दिया 19 माइक्रोलीटर ऑफ टेस्ट बफर को। तो हुआ क्या, बेसिकली क्या किया गया कि 10 माइक्रोलीटर लिया गया सैंपल का और उसमें हमने क्या कर दिया, 90 माइक्रोलीटर जो है हमने टेस्ट बफर को ऐड कर दिया। अब इसके ऐड करने से हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल कितना हो गया, ये 100 माइक्रोलीटर हो गया। तो अब अगर 100 माइक्रोलीटर हो गया तो डाइल्यूशन कितना हो गया इसका, अगर आप डाइल्यूशन देखोगे तो 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो गया, यानी कि 1:10 रेशियो में ये चीज होगी। ठीक है, रेशियो में ये हो गया। तो ये हमारा डाइल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से, यानी कि इस सॉल्यूशन से हमने क्या कर लिया, इस सॉल्यूशन से हमने 5 माइक्रोलीटर लिया। हमने क्या कर लिया, 5 माइक्रोलीटर लिया और फिर इसमें हमने पोटेशियम का कंटेंट देखा तो हमें क्या मिला कि 5 माइक्रोलीटर में हमें 25 नैनोग्राम जो है पोटेशियम मिला।
ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस ड्रग फॉर्मुलेशन में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो आप देखिए कि अगर 5 माइक्रोलीटर में 25 नैनोग्राम पोटेशियम है तो 1 माइक्रोलीटर में कितना होगा। तो 1 माइक्रोलीटर में निकालने के लिए हम 25 नैनोग्राम अपॉन 5 माइक्रोलीटर करेंगे। तो कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 5 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर, यानी कि 1 माइक्रोलीटर में हमारे पास 5 नैनोग्राम जो है पोटेशियम प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब जो इनिशियली जो हमने सैंपल लिया था वो कितना था, हमारा इनिशियली जो लिया गया सैंपल था वो था 10 माइक्रोलीटर। तो यानी कि अगर 1 माइक्रोलीटर में 5 नैनोग्राम पोटेशियम है, सो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि 1 माइक्रोलीटर में अगर हमारे पास 5 नैनोग्राम पोटेशियम है, ठीक है, तो ये जो ड्रग हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं जिसका हमने ओरिजिनल जो सैंपल था वो था 10 माइक्रोलीटर, तो 10 माइक्रोलीटर में कितना होगा। सो 10 माइक्रोलीटर में 5 नैनोग्राम इंटू 10 माइक्रोलीटर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। तो हमारे पास पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन आया, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास निकल के आ गया 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन थे। आई होप एक आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है इस प्रॉब्लम से यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में डीबीटी में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। And thank you so much for watching this video. All the best for your exam.